दोस्तों, जंग के बीच में इजराइल चाहे कितने भी घोड़े क्यों ना खोल ले, अमेरिका चाहे खतरनाक से खतरनाक हथियार कोई क्यों ना इजराइल को मुहैया करा दे, ब्रिटेन चाहे तमाम तरीके से इजराइल की पैरवी क्यों ना करने लगे, पर इन तीनों देशों की कोई हैसियत नहीं रहने वाली। क्योंकि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फिलिस्तीन आज़ाद हो करके रहेगा। और इन देशों को ये लगता है कि अगर ये कोई कदम फिलिस्तीन के लिए नहीं उठाएंगे तो फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होगा। पर इन्हीं के साथ में चलने वाले देशों ने इन देशों को इनकी औकात, इनकी हैसियत दिखा दी है। चाहे बात स्पेन की जाए, नॉर्वे की जाए, आयरलैंड की जाए, इन तीनों देशों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दे दी है, जिसने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है। क्योंकि इससे पहले यूएन ने भी फिलिस्तीन को आज़ाद देश के रूप में मान्यता दे दी थी। और अब इन तीनों देशों ने खुल करके ये ऐलान कर दिया है कि फिलिस्तीन का आज़ाद होना ज़रूरी है। टू नेशन थ्योरी का होना ज़रूरी है, इसलिए देश में और तमाम जगह पर शांति कायम रहेगी। जिसके बाद इजराइल पूरी तरीके से भड़का हुआ है और न जाने क्या कुछ कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उन देशों को भी अब इजराइल नहीं बख्श रहा है जो खुल करके इस जंग के शुरुआत में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। ये वो देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े थे, पर बीते 8 महीने की जंग में ये इन्होंने देख लिया कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर जंग नहीं बल्कि नरसंहार किया है। और उसके बाद इन देशों की आंखें खुली हैं और इन देशों ने खुल करके फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता दे दी है, जिसका हमास ने भी स्वागत किया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमास ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उसने नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन को धन्यवाद किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि हम इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा का स्वागत करते हैं। हम इसे अपनी भूमि पर अपने अधिकार की पुष्टि करने और अल कुदूस को अपनी राजधानी के रूप में अपना स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। हम दुनिया भर के देशों से हमारे वैध राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता देने, मुक्ति और आज़ादी के लिए हमारे फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष का समर्थन करने और हमारी भूमि पर जायोनी कब्जे को समाप्त करने का ऐलान करते हैं। जो चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं उसमें ये खुल करके चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि कैसे लोग फ़िलिस्तीन के हक़ में उतर रहे हैं। चाहे आप बात करें अमेरिका की, ब्रिटेन की, हर जगह जो है फ़िलिस्तीन के हक़ में, चाहे छात्र हों, चाहे तमाम लोग हों, वो खुल करके समर्थन कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी कई जगह पर कई दिनों से लगातार एहतजाज हो रहा है। छात्र और यूएस की पुलिस आमने सामने हैं और वो खुल करके कह रहे हैं कि जितना अपराधी इस जंग में इजराइल है, उससे कई ज़्यादा बड़ा हथियारा अमेरिका है, जो अपने हथियार दे दे करके गाज़ा के मजलूम लोगों का नरसंहार करा रहा है। पर ऐसे में जब नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जो इनके देश हैं, वो भी इनसे छुटकारा पा करके फ़िलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिसने आईना दिखा दिया है। और जब आईना अमेरिका और इजराइल को इन तीनों देशों द्वारा दिखाया गया है तो खुल करके बौखलाहट मची हुई है इजराइल में, जहां इजराइल भड़का है और खुल करके स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड को धमकी दे डाली है। जिसके बारे में ये बताया गया कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए इसे एक अलग देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। इन तीनों देशों के इस कदम से इजराइल खासा भड़का हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने आयरलैंड और नॉर्वे के देश के राजदूतों को तुरंत वापस बुला लिया है। मतलब उन देशों के जो राजदूत हैं उन्हें वापस भेज दिया है।
दरअसल स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को देश का दर्जा देगा। वे इन तीनों देशों का ऐलान इजराइल सरकार को खासा नागवार गुजरा है और बौखलाहट साफ तौर पर इजराइल में देखने को मिल रही है। इसे लेकर इजरायली विदेश मंत्री काट्स ने साफ तौर पर कहा कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिए जाने से गाजा में इजराइल के बंधकों को वापस देश में लाने के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही हमास और ईरान के जिहादियों को संघर्ष विराम की संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेन ने भी यही रुख अपनाया तो वहां से भी इजराइल के राजदूत को वापस बुला लिया जाएगा। मतलब नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का काम किया है और हम अपनी नाराजगी इसी तरीके से जाहिर कर सकते हैं। जहां इन तीनों देशों ने अमेरिका, इजराइल की परवाह किए बिना ये बड़ा कदम उठाया है और ये वही इजराइल, वही स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड है जो जंग की शुरुआत में इनके साथ खड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी दी गई। और बुधवार को नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनेस गार स्टोर ने कहा कि अगर मान्यता नहीं दी गई तो पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि नॉर्वे 28 मई तक फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे देगा। आज दोस्तों 22 तारीख है और 22 तारीख के बाद में एक हफ्ते बाद खासतौर पर नॉर्वे मान्यता देने की बात कर रहा है और खुद नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मान्यता देंगे। जिसके बाद यूरोपीय संघ के कई देशों ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान ऐसे संकेत दिए हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनकी दलील है कि क्षेत्र में शांति के लिए टू नेशन समाधान होना ज़रूरी है। नॉर्वे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्रीय समाधान का कट्टर समर्थक रहा है। वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर उसका रुख भी यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों के तरह ही देखा जा रहा है। जहां नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया और इससे पहले कई देश खुद ही फिलिस्तीन को आज़ाद देश की मान्यता दे चुके हैं और ये बीते 8 महीनों में हुआ है। ये वो देश है जो खुल करके उस समय पर कह रहे थे कि भाई हमास ने आतंकी घटना की, हमास के आतंकियों की वजह से ये तमाम चीज़ें घटित हो रही हैं। पर बीते 8 महीनों में जो कल साथ थे इजराइल के, अब वो भी ये कहने लगे हैं कि फिलिस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन का आज़ाद होना ज़रूरी है, जिसे ये देश भले ही अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन खुल करके मुखालफत कर रहे हों, पर इन्हीं देशों से जुड़े हुए लोग और इन्हीं के देश की आवाम ये कह रही है कि फ्री फ्री फिलिस्तीन। सड़कों पर आवाम है और जिसके चलते तमाम देशों को अपना रुख भी बदलना पड़ रहा है फिलिस्तीन को लेकर के। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।